हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम अक्षय सोनी और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म का पार्ट 2, जिसमें कि हम पॉसिबिलिटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मैं बताऊँगा कि जो डेफिनेट रीज़न क्या होता है और इनडेफिनेट रीज़न क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ए और बी के बीच में सम रिलेशन का ये डायग्राम बना रहे हैं। ए और बी के बीच में जो ये सम रिलेशन है, ये कहाँ पे मिल रहा है? ए और बी जहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है, जो एरिया म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअली शेयर हो रहा है ये एरिया। अब ये है आपका डेफिनेट पोर्शन, ठीक है। और कैसा है? क्योंकि जुड़े हैं, टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। अगर हम बात करें इसके बाकी पोर्शन जो बचा, ये आपका इंडेफिनेट पोर्शन है। इंडेफिनेट मतलब जो है इस रीजन के बारे में हमें फिक्स नहीं पता। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट भी हम साथ के साथ देख रहे हैं कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डायग्राम जो है बी टू ए भी सेम बन रहा है कि ए का कुछ पोर्शन बी के पास है, बी का कुछ पोर्शन ए के पास है, दोनों ने म्यूचुअली शेयर किया तो उसको डेफिनेट और पॉजिटिव बोलेंगे। बाकी पोर्शन जो बचा, ये जो पोर्शन बच गया, इसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट पोर्शन। और इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। जब ना पता हो, मान लो जैसे दो पर्सन, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि दो पर्सन है, वो कहीं से गुजर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो है, उनके बारे में हो सकता है कि जैसे मान लो अगर जो है मेल फीमेल का एग्जांपल है, एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, एक रास्ते से जा रहे हैं। जो लड़का है, लड़का लड़की का वो ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है, उसका वो हस्बैंड भी बन सकता है, हो सकता है उसका जो वो बॉयफ्रेंड हो। इस तरह से मल्टीपल हम उसमें पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, जो इनडेफिनेट पोर्शन होता है उसमें क्या आती है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता। तो पॉसिबिलिटीज़ आएंगे और पॉसिबिलिटीज़ के लिए इसमें क्या कीवर्ड्स आएंगे, इसमें आएगा कैन, मे या पॉसिबिलिटी वर्ड, ठीक है। और डेफिनेट के केस में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को भी एक बार गो थ्रू कर लेना। तो स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट जो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन होता है, डेफिनेट रिलेशन होता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और बाकी जो इनडेफिनेट पोर्शन है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो डेफिनेट में क्या आएगा, डेफिनेट में आपको देखने को मिलेगा इज और आर, ये दो जो है वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, ए टू बी जो है, इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, ये आपको गिवन है स्टेटमेंट सम ए आर बी, और बी टू ए का रिलेशन बन रहा है सम बी आर ए, ठीक है। तो इसमें रिलेशन जो है हमें मिल रहा है, इसमें दोनों तरफ से सम रिलेशन मिल रहा है। इसमें यूज हुआ है वर्ड जो कंक्लूजन देखोगे आप, तो आर वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इस पोर्शन के बारे में बात करो तो इसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसमें पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, पॉसिबिलिटीज के बारे में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको इसी केस को इसके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, और इसके जो है मैं कंक्लूजन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इनको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो कंक्लूजन में आ जाए एज पॉसिबिलिटी, तो वो क्या होगा, वो गलत होगी, पॉसिबिलिटी गलत होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने पेरेंट्स को, ठीक है, आप अपने फादर को अगर मुझसे इंट्रोड्यूस करोगे, ही इज माई फादर, अगर मैं वहां पे बोलूंगा ही कैन बी योर फादर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं उसको, तो कंक्लूड अगर मैं ऐसे करूंगा ही कैन बी योर फादर, तो वो क्या होगा, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है चीज, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं पॉसिबिलिटी में बोल रहा हूं, और पॉसिबिलिटी क्या होगी उसकी, गलत होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ऑलरेडी ट्रू कंक्लूजन इन सर्टेनिटी, सर्टेनिटी में ऑलरेडी जो कंक्लूजन ट्रू है वो क्या होगा, फॉल्स इन पॉसिबिलिटी,
पॉसिबल कंक्लूजन, ठीक है, पॉसिबल कंक्लूजन में वो फॉल्स होगा। सेकंड, अगर आपको मान लो स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में आ जाए और वो भी पॉसिबिलिटी में, तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स बन जाएगी, मतलब वो कंक्लूजन फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट is written as possibility, तो क्या होगा, वो फॉल्स होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं यहाँ पे कि सम ए कैन बी बी, तो वो गलत होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसके ए टू बी में कंक्लूजन लिखूंगा पॉसिबिलिटी में। हमें डेफिनेटली क्या पता है कि सम ए आर बी, यहाँ पे कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन मैं पॉसिबिलिटीज में लिखूंगा। तो सबसे पहला, सम ए कैन बी बी, आपको वर्ड क्या देखने को मिल सकते हैं, कैन में या पॉसिबिलिटी। सेकंड, सम ए कैन नॉट बी बी। थर्ड, ऑल ए कैन बी बी। और फोर्थ है, नो ए कैन बी बी। तो क्या आएगा, कुछ ए बी हो सकते हैं, जबकि ये क्या पता है हमें, कुछ ए जो है ऑलरेडी बी है। सेकंड, सम ए कैन नॉट बी बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सारे ए बी हो सकते हैं, ये बताया गया इसमें, और कोई भी ए बी नहीं हो सकता। हम देखेंगे इसमें पॉसिबिलिटीज। तो आपने ध्यान रखना, देखो ये ए और बी के बीच में पॉजिटिव है पोर्शन। अब अगर मैं इस बाकी पोर्शन की बात करूं, तो इस पोर्शन को मैं पॉजिटिव बना सकता हूं, इस पोर्शन को भी मैं पॉजिटिव बना सकता हूं, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिव ऑलरेडी था, बाकी भी पोर्शन मैंने क्या किया, पॉजिटिव कर दिया, ए टू बी। तो क्या आएगा, इस पोर्शन को मैं अंदर जो है इसके अंदर डाल सकता हूं, ठीक है। रोकेगी क्या चीज़, एक तो रोकता है इसमें ओनली वर्ड, दूसरा होता है नो, ठीक है, वो मतलब जो नेगेटिव रिलेशन। अब इसमें क्या बन रहा है, ये ऑलरेडी सम है, ये सम भी इसके अंदर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सम प्लस सम ऑल बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो पहली पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी ऑल की, ठीक है। सेकंड, इसमें देखो अगर मैं इस पोर्शन को नेगेटिव कर दूं, मान के चलते हैं यहाँ पे मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, अब इस पोर्शन को मैंने नेगेटिव किया, तो ये ए का थोड़ा सा पोर्शन नेगेटिव है और थोड़ा सा पॉजिटिव है। पॉसिबिलिटी में कौन सा आ रहा है, पॉसिबिलिटी में आ रहा है ये थोड़ा नेगेटिव, ठीक है। तो क्या आएगा, सम ए कैन नॉट बी बी जो होगा ये इसका ट्रू आएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे इसका एक आपको डायग्राम के तौर पे ही बता देता हूं कि कौन कौन से इसमें सही आएंगे। आपने किस तरह से याद रखना है, देखो एक पर्सन है कोई, थोड़ा सा पॉजिटिव होके आया है, ठीक है, उसके माइंड में थोड़ी पॉजिटिविटी है, उसको पूरा पॉजिटिव किया जा सकता है, बट साथ के साथ क्या हो सकता है, उसका जो थोड़ा पॉजिटिव हिस्सा है उसके अलावा उसका जो बाकी हिस्सा है उसको नेगेटिव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़े पॉजिटिव से पूरा पॉजिटिव, सम से ऑल बन सकता है, और सम से थोड़े पॉजिटिव से थोड़ा नेगेटिव भी बन सकता है, सम से सम नॉट भी बन सकता है, ठीक है। तो ये भी इसमें बन सकता है। तो क्या आएगा, आपने याद रखना है इस चीज़ को कि सम अगर रिलेशन होगा तो उससे क्या आएगा, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, सम से पॉसिबिलिटी बनेगी, एक पॉसिबिलिटी बनेगी ऑल की, और सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी सम से सम नॉट की, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे बात बताई यहाँ पे कि ऑलरेडी अगर स्टेटमेंट ही अगर कंक्लूजन में आ जाए पॉसिबिलिटी में, तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव पोर्शन है, ए टू बी इसमें पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है,
बट अगर मैं इसमें बोलूँ कि पूरा नेगेटिव बन सकता है तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर स्टेटमेंट जो गिवन है वही गलत होगी, ठीक है। तो हम इसको गलत नहीं कर सकते, इसलिए क्या आएगा, थोड़े पॉजिटिव से पूरा नेगेटिव नहीं किया जा सकता, इसलिए नो ए कैन बी बी जो होगा ये गलत होगा। तो उसमें क्या सही है, सम ए कैन नॉट बी बी एंड ऑल ए कैन बी बी। उसी तरह से बी टू ए क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, बी टू ए बनेगी ऑल बी कैन बी ए एंड सम बी कैन नॉट बी ए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ऑलरेडी हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन वो क्या है, सम बी आर ए, ओके। तो ये था इसमें सम के रिगार्डिंग। सम आपको देखने को मिलता है, एक तो जब आप बनाते हो डायग्राम कि दो जो एलिमेंट्स है वो इस तरह से टच कर रहे हैं, या एक एलिमेंट के बीच में दूसरा एलिमेंट, जब बाहर से अंदर की तरफ हम रिलेशन देखते हैं तो वो क्या बनता है, वो सम बनता है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि सम से जो ऑल का केस जो बनता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लेके चलता हूँ ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी, इसमें डायग्राम मैंने क्या बताया था इस तरह से कि ए जो होगा, क्योंकि जिस एलिमेंट के साथ में ऑल लगा है उसी के रिगार्डिंग होगा, ऑल ए आर बी इस तरह से बनेगा, ए अंदर होगा पूरा का पूरा बी के बीच में। अब ए टू बी आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक पॉइंट और आएगा जिसमें कि आपको पता चलता है कि जिस पर्सन के बारे में हमें सब कुछ पता है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारा जो ब्रदर है, ब्रदर के बारे में हमें सब कुछ पता है, ठीक है, 100% जब पता है तो उसके बारे में पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, ठीक है। बट जिस पर्सन के बारे में रैंडम कोई पर्सन आएगा तो उसके बारे में तो क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। बट यहाँ पे देखो ए टू बी हमें क्या पता है, ए सारा का सारा बी के बीच में, बी का कितना पोर्शन, ए है, सम पोर्शन है, तो ए टू बी हमें सब कुछ पता है। तो अंदर से बाहर का आपने याद रखना है कि क्या आएगा, जिस पर्सन के बारे में 100% पता है, क्योंकि ए के बारे में हमें 100% पता है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी इसमें 0। बट बाहर से जब अंदर की तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, इसमें हमें सिर्फ सम पता है, तो सम के रिगार्डिंग मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता चुका हूं। तो सम के रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी क्या आएगी, देखो सारे बी ए हो सकते हैं और कुछ भी जो बाकी पोर्शन है इसके बारे में क्या आएगा, देखो पहले पॉजिटिव था, बाकी पोर्शन को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव क्या, पूरा पॉजिटिव, तो क्या बन गया ऑल, तो ऑल बी कैन बी ए। सेकंड क्या होगा, इस बाकी पोर्शन को क्या किया जा सकता है, थोड़ा नेगेटिव भी किया जा सकता है, तो इसको अगर नेगेटिव कर देंगे तो क्या आएगा, सम बी कैन नॉट बी ए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज आएंगी, बाहर से अंदर क्या होगा, आपके पॉसिबिलिटीज आएंगी, एक तो सम नॉट एंड ऑल, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज आएंगी, ओके। यहाँ पे सम रिलेशन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नो के बारे में। तो नो जो रिलेशन होता है उसमें क्या आता है कि एक एलिमेंट जैसे ए और बी के बीच में 100% नेगेटिव है, तो ए और बी, जैसे नो ए इज बी, ये स्टेटमेंट है, तो कोई भी ए बी नहीं है और उसी तरह से कोई भी बी ए नहीं है। अब रिलेशन जब ना पता हो तो रिलेशन पता ना होने पे क्या होता है, उसमें अगर जब इसमें रिलेशन हमें पता है, 100% हमें रिलेशन पता है, पूरा नेगेटिव है ए बी के लिए, पूरा बी नेगेटिव है ए के लिए, तो उस केस में क्या होगा, इनमें तो कोई पॉसिबिलिटी के चांसेस है ही नहीं, तो उसमें क्या आएगा, ए टू बी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। नो के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। जिस एलिमेंट के बारे में ऑल पता है, जिस एलिमेंट के बारे में नो पता है, उनके केस में क्या बनेगा, नो पॉसिबिलिटीज, ठीक है, नो एंड ऑल 0 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा सम नॉट, और सम नॉट का केस जो होता है सबसे ज्यादा तंग करने वाला वही केस है। तो जैसे एग्जांपल के लिए सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट है ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, तो उसमें क्या हमें पता है कि ए का इतना सा पोर्शन जो है ये नेगेटिव है बी के लिए, बाकियों के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो पोर्शन बन रहा है ये क्या बन रहा है, सारा
जो है हमें इसके बारे में नहीं पता, बट इतना पता है कि नेगेटिव है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि ये ए फैमिली है, ये बी फैमिली है। ए फैमिली का कोई एक पर्सन, उसकी लड़ाई होगी बी फैमिली से, वो थोड़ा नेगेटिव हो गया ना, एक अब थोड़ा पोर्शन नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया, अब ये पर्सन जो है बाकियों को भी क्या कर सकता है, अपने आप में इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आप लोग भी क्या करो, इसमें नेगेटिव हो जाओ इनके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, सम नॉट से नो बन सकता है। सेकंड, ये पर्सन जो है बाकी अगर समझदार होंगे तो क्या करेंगे, इनके साथ रिलेशन बना के रखेंगे। तो क्या बनेगा इसमें, ए टू बी रिलेशन क्या रहेगा, इसमें सम रिलेशन बन सकता है, ठीक है। थोड़ा रिलेशन जो है इसमें रख सकते हैं, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी जो रिलेशन में आ सकते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि सम नॉट से जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो बनेगी आपकी, पहली तो नो, सेकंड बनेगी सम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम वही ले लेते हैं कि एक कोई पर्सन है ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसको पूरा नेगेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी पर्सन की, एक पर्सन की दुश्मनी थोड़े दूसरे पर्सन के लिए थोड़ी सी, ठीक है, तो उसको अगर हम जो कुछ बातें ऐसे करके उसको पूरा नेगेटिव बना सकते हैं, उसकी दुश्मनी बढ़ा सकते हैं। सेकंड, उस पर्सन को जो है हम थोड़ा पॉजिटिव भी बना सकते हैं, थोड़ी अच्छी बातें करके उसके रिगार्डिंग, दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग, तो थोड़ा पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो थोड़े नेगेटिव से पूरा नेगेटिव और थोड़े नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव, ये दो जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसमें सही होंगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसके कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन ए टू बी क्या बन रहा है, ए टू बी पॉसिबिलिटी में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें बनेगा नो ए कैन बी बी। सेकेंड, सम ए कैन बी बी। इसके अलावा क्या होगा, बाकी जितने भी कंक्लूजन होंगे पॉसिबिलिटीज में भी, वो भी आपके गलत होंगे, ठीक है। अब बी टू ए हमें रिलेशन क्या पता है, बी टू ए हमें रिलेशन नहीं पता। जब रिलेशन ना पता हो, ठीक है, तो क्या होता है, पॉसिबिलिटीज सारी ट्रू होती हैं, डेफिनेट में हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे स्ट्रेंजर्स की हमने पहले बात की कि दो स्ट्रेंजर्स हैं, अब उनका जब हमें डेफिनेट में रिलेशन नहीं पता तो क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटी सही, ठीक है, बट डेफिनेट में हम पक्का कुछ नहीं बता सकते कि वो पर्सन क्या है, उनका रिलेशन क्या है, ओके। तो इस तरह से बनेगा, इसमें बी टू ए क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब ये था आपका बेसिक। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सारे ट्रीज प्लांट्स हैं। सॉरी, यहां पे इसका डायग्राम ये बनेगा, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर लीव्स, सम प्लांट्स आर लीव। आप देख सकते हैं इसमें कि ट्री जितना भी पोर्शन है प्लांट के बीच में, और प्लांट का कुछ पोर्शन लीव्स का है, ठीक है, और लीव्स का कुछ पोर्शन प्लांट का है, बट ट्री और लीव में कोई रिलेशन नहीं पता, अननोन रिलेशन है, ठीक है। नो रिलेशन नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है। नो रिलेशन अगर सिलॉक्स की बात करें तो वो क्या बन जाएगा, 100% नेगेटिव। तो यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी, डेफिनेट में गलत होगा। आगे क्या है, सम लीव्स आर फ्लावर्स, सम लीव्स आर फ्लावर, तो इस तरह से रिलेशन बना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, फ्लावर का रिलेशन प्लांट से नहीं पता, फ्लावर का रिलेशन ट्री से नहीं पता। सबसे पहला देखते हैं, पहला जो इसमें दिया गया कंक्लूजन, ये मिक्स करके कंक्लूजन है, एक मैंने पॉसिबिलिटी का डाला, एक इसमें जो है डेफिनेट का है। तो पहला देखते हैं कि सम ट्रीज बीइंग लीव्स इज ए पॉसिबिलिटी। ट्री का रिलेशन लीव से क्या है हमें नहीं पता, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी सही बनेगी। सेकंड देखो, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, ट्री का रिलेशन फ्लावर से हमें पता ही नहीं है जब, तो क्या होगा, ये डेफिनेट है। डेफिनेट क्या है, डेफिनेट गलत होगा। डेफिनेट जब पता ही नहीं है तो क्या आएगा, ओनली वन फॉलो, तो पहली ऑप्शन इसका सही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें गिवन है यहाँ पे कि सम बुक्स आर पेजेस, सम पेजेस आर पैराग्राफ, ऑल पैराग्राफ्स आर पेन। सम बुक्स आर पेजेस, सम पेजेस आर पैराग्राफ, और क्या है, ऑल पैराग्राफ्स आर पेन्स। इस तरह से यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले देखो, सम पैराग्राफ्स बीइंग पेजेस इज ए पॉसिबिलिटी, सम पैराग्राफ्स बीइंग पेजेस इज ए पॉसिबिलिटी। देखो ये पेज थे, पैराग्राफ का पेजेस से ऑलरेडी रिलेशन है, पहले से ही एग्जिस्ट करता है।
बट यहाँ पे क्या दिया है, वो पॉसिबिलिटी में बोला कि पॉसिबिलिटी में बन रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी गलत। तो यहाँ पे ये पहला तो उसमें कंक्लूजन गलत होगा। सेकंड देखें, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, सम पेन्स आर नॉट बुक, पेन टू बुक क्या रिलेशन है, हमें पता ही नहीं है। जब ना पता हो तो उसमें देखो यहाँ पे लगा है आर वर्ड, मतलब डेफिनेट कंक्लूजन, तो वो डेफिनेट कंक्लूजन क्या होगा, गलत आएगा। तो इसका मतलब है दोनों को दोनों गलत, तो ये ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, नो ट्री इज प्लांट, सम प्लांट्स आर लीव, ऑल लीव्स आर फ्लावर। नो ट्री इज प्लांट, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, और क्या है, सम प्लांट्स आर लीव्स, ये प्लांट का लीव से रिलेशन है, और ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स आ गए। तो ये जो है यहाँ पे फ्लावर्स आ गए। अब इसमें आप देख सकते हैं पहला कंक्लूजन अगर देखें कि सम ट्रीज बीइंग लीव्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम ट्रीज बीइंग लीव्स इज ए पॉसिबिलिटी, ट्री टू लीव तो हमें रिलेशन पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो इस तरफ से फ्लावर का कुछ हिस्सा प्लांट है जो कि नेगेटिव है इसके लिए, ट्रीज के लिए। ठीक है, और लीव्स का कुछ हिस्सा ट्री है, प्लांट है जो कि नेगेटिव है ट्री के लिए, तो इसमें सम नॉट बन रहा है इनकी तरफ से, बट इस तरफ से तो रिलेशन ही नहीं पता, इसका ट्री का रिलेशन सिर्फ प्लांट तक ही पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला कंक्लूजन तो आपका सही आएगा। सेकंड की अगर हम बात करें, सम प्लांट्स बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ प्लांट्स जो है फ्लावर हैं ऐसी पॉसिबिलिटी है, जो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये सेकंड क्या आएगा, सेकंड आपका गलत आएगा। तो इसका मतलब है ओनली वन फॉलो, पहला इसमें फॉलो करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल टीवीज आर रेडियोज, सारे टीवीज रेडियोज हैं, और नो रेडियो इज वॉच, कोई भी रेडियो वॉच नहीं है। नेक्स्ट है, सम वॉचेज आर लैपटॉप, कुछ वॉचेज लैपटॉप्स हैं। अब आप देख सकते हैं रेडियो का कुछ हिस्सा जो है टीवी है, तो जो रेडियो फॉलो करेगा वही टीवी फॉलो करेगा, किसके लिए, वॉचेस के लिए। और इसी तरह से जो लैपटॉप्स है, लैपटॉप का कुछ हिस्सा वॉचेस है। ठीक है, और ये नेगेटिव है रेडियो और टीवी के लिए, तो क्या आएगा, जो लैपटॉप टू रेडियो एंड टीवी, ये क्या बनेगा, सम नॉट। अब देखो यहाँ पे पहला क्या बोला कि सम लैपटॉप्स कैन नॉट बी टीवीज, लैपटॉप का कुछ हिस्सा जो कि ये बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे ये पोर्शन नेगेटिव है, और इसमें इसके पास भी नेगेटिविटी आ रही है, और किसके लिए, रेडियो एंड टीवी के लिए, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन। बट यहाँ पे क्या बताया है, इसमें कैन वर्ड लगे, इसका क्या मतलब है, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी गलत आएगी। सेकंड देखिए, अगर ऑल रेडियोज कैन बी टीवीज, सारे रेडियोज टीवी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो क्या आएगा, बाहर से अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो सम रिलेशन बनता है, और सम से क्या मैंने बताया था कि थोड़ा पॉजिटिव है तो उसे पूरा पॉजिटिव किया जा सकता है, तो पूरा पॉजिटिव करेंगे तो ये आपका सेकंड सही आएगा। तो क्या आएगा, ओनली टू फॉलो। ओके, बी ऑप्शन इसकी सही रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो ट्री इज प्लांट, नो ट्री इज प्लांट, सॉरी ये मैंने यहां पे सम बना दिया, नो ट्री, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, ये नेगेटिव है। सम प्लांट्स आर लीव्स, और ऑल लीव्स आर फ्लावर। आई थिंक ये पहले रिपीट तो नहीं होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पे सम ट्रीज कैन नॉट बी प्लांट्स, सम ट्रीज कैन नॉट बी प्लांट्स, इसमें रिलेशन क्या है, इसमें कंक्लूजन अलग है, कुछ ट्रीज प्लांट्स नहीं हो सकते। बट यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें ऑलरेडी क्या रिलेशन है, सारे ट्री प्लांट नहीं है। ठीक है, सारे ट्री प्लांट नहीं है तो थोड़ा सा हिस्सा वो भी प्लांट नहीं होगा, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे क्या दिया, कंक्लूजन जो है इसमें पॉसिबिलिटी में दिया, तो वो पॉसिबिलिटी गलत आएगी। सम फ्लावर्स आर नॉट ट्री, कुछ फ्लावर ट्री नहीं है, फ्लावर का कुछ हिस्सा जो कि प्लांट ने एक्वायर करके रखा है। ठीक है, प्लांट क्योंकि नेगेटिव है ट्री के लिए, तो फ्लावर का भी कुछ हिस्सा क्या होगा, नेगेटिव होगा ट्री के लिए, तो सेकंड सही आएगा इसमें। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला गलत है, तो ओनली सेकंड फॉलो, ये इसमें सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम डिजिट्स आर वॉवल्स, कुछ डिजिट्स वॉवल है, और सम सीड्स आर वॉवल, कुछ सीड्स वॉवल है। नेक्स्ट है ऑल एलिमेंट्स आर डिजिट्स,
जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे ई कर दिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, डिजिट्स हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे पहला रिलेशन क्या दिया गया है, नो एलिमेंट इज सीड, कोई भी एलिमेंट सीड नहीं है, रिलेशन नहीं पता। जब रिलेशन ना पता हो तो उसका क्या मतलब है, जो इसमें डेफिनेट आएगा डेफिनेट गलत, ठीक है, पॉसिबिलिटी सही। तो अब देखते हैं जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी में भी यही दिया है कि नो एलिमेंट कैन बी सीड, ठीक है, कोई भी एलिमेंट सीड नहीं हो सकता। जब रिलेशन ही नहीं पता तो पॉसिबिलिटी सही, तो क्या आएगा इसमें, ओनली सेकंड फॉलो। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ट्राइंगल्स आर स्क्वेयर्स, कुछ ट्राइंगल्स स्क्वेयर्स हैं, और क्या है, नो स्क्वेयर इज लाइन, कोई भी स्क्वेयर लाइन नहीं है, और नो ट्राइंगल इज सर्कल, कोई भी ट्राइंगल सर्कल नहीं है, ये इसमें गिवन है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे पहला कि सम ट्राइंगल्स आर नॉट लाइन, कुछ ट्राइंगल लाइन नहीं है। देखो यहाँ पे स्क्वायर के साथ म्यूचुअली शेयर कर रहा है कुछ एरिया, क्योंकि स्क्वायर जो है पूरा नेगेटिव है लाइन के लिए, तो यहाँ पे ट्राइंगल के पास भी थोड़ा नेगेटिविटी आएगी, तो क्या आएगा, सम नॉट जो होगा, यहाँ पे आर वर्ड लगा है तो डेफिनेट में जो है इसमें कंक्लूजन है, तो ये सही आएगा। सेकंड है, नो लाइन कैन बी सर्कल, लाइन का सर्कल से क्या रिलेशन है, नहीं पता, तो क्या आएगा, पॉसिबिलिटी सही, तो क्या आएगा इसमें, दोनों को दोनों सही, तो बोथ 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि सम कैप्स आर शर्ट्स, कुछ कैप्स शर्ट्स हैं, और नेक्स्ट है सम पॉकेट्स आर जैकेट्स, नो जैकेट इज कैप, कोई भी जैकेट कैप नहीं है, ये जैकेट आ गया, और कुछ पॉकेट्स जैकेट्स हैं, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे पॉकेट्स जो है वो जैकेट्स हैं, ठीक है, कुछ पॉकेट जैकेट। इस तरह से रिलेशन बना, देखो यहाँ पे एस का रिलेशन अगर हम जे से देखें तो सम नॉट, पॉकेट का रिलेशन अगर हम देखेंगे कैप से तो वो सम नॉट, ठीक है, इनमें पूरा नेगेटिव है। तो पहला दिया कि सम कैप्स कैन बी जैकेट्स, कैप्स का रिलेशन जैकेट से क्या रिलेशन है, पूरा नेगेटिव है ना, जब नेगेटिव है तो क्या आएगा, पॉसिबिलिटी 0। सेकंड देखो, सम कैप्स कैन नॉट बी शर्ट्स, कुछ कैप्स शर्ट नहीं हो सकते, सम रिलेशन है तो क्या आएगा, बाकी पोर्शन थोड़ा नेगेटिव बन सकता है, थोड़ा पॉजिटिव है तो थोड़ा नेगेटिव बन सकता है, तो थोड़ा नेगेटिव इसमें बताया गया है, यहाँ पे कैन वर्ड बोला गया है, तो ये पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी सही बन रही है, तो क्या आएगा, ओनली 2 फॉलो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि सम पेन्स आर बुक्स, ऑल स्कूल्स आर बुक्स, सम कॉलेजेस आर स्कूल्स। सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन्स बुक्स हैं, और ऑल स्कूल्स आर बुक्स, जितने भी स्कूल्स हैं वो बुक्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सम कॉलेजेस आर स्कूल, तो ये कॉलेजेस यहां पे आ गया, तो कुछ कॉलेज स्कूल हैं। सबसे पहले सम कॉलेजेस बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, कॉलेज का रिलेशन पेन से क्या बन रहा है हमें नहीं पता, जब रिलेशन ना पता हो तो क्या आता है, पॉसिबिलिटी सही, तो पहली पॉसिबिलिटी तो सही आएगी। ऑल पेन्स बीइंग बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारे पेन बुक्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे सम रिलेशन है, थोड़ा पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव बनाया जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी सही आएगी, तो क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया एक सम स्टोरीज आर लेजेंड्स, कुछ स्टोरीज लेजेंड्स हैं। नेक्स्ट है नो लेजेंड इज बुक, कोई भी लेजेंड बुक नहीं है। और नेक्स्ट सम बुक्स आर नॉट बेस्ट, कुछ बुक्स, ये बुक्स जो है वो बेस्ट नहीं है, बुक्स का कुछ हिस्सा बेस्ट नहीं है। तो अब आप पहला कंक्लूजन देखो इसमें, ऑल बुक्स कैन नॉट बी बेस्ट, सारी बुक्स बेस्ट नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी है, तो क्या आएगा, थोड़ा नेगेटिव है, तो पूरा नेगेटिव बनाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या आएगी, सही आएगी। ऑल बेस्ट कैन बी बुक्स, सारे बेस्ट बुक्स हो सकते हैं। देखो सिर्फ इन्हीं दो का रिलेशन है, सिर्फ एक ही इसमें जो स्टेटमेंट है उसी के रिलेटेड 2 कंक्लूजन दिए गए। बेस्ट का रिलेशन बुक्स से हमें नहीं पता, ठीक है, जब ना पता हो रिलेशन तो उसका क्या मतलब है, वन साइडेड रिलेशन है, जब ना रिलेशन पता हो तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी सही आती है, तो पॉसिबिलिटी सही, तो क्या आएगा इसमें, बोथ 1 and 2 फॉलो, ये ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें गिवन है ऑल सन्स आर प्लैनेट्स, सारे सन्स प्लैनेट्स हैं। और नेक्स्ट है सम प्लैनेट्स आर जुपिटर, कुछ प्लैनेट्स जुपिटर हैं। और नो जुपिटर इज अर्थ,
जुपिटर का रिलेशन जो है अर्थ से नेगेटिव है, ये अर्थ है, ठीक है। तो इसमें पहला कंक्लूजन है सम अर्थ कैन बी सन, अर्थ का रिलेशन पूरा नेगेटिव है जुपिटर तक, बट अर्थ का रिलेशन जो है प्लैनेट से या सन से हमें नहीं पता, तो क्या आएगा पॉसिबिलिटी सही। देखते हैं सेकंड, सम प्लैनेट्स कैन नॉट बी अर्थ, कुछ प्लैनेट का कुछ हिस्सा जो कि जुपिटर के पास है, ठीक है, म्यूचुअली शेयर किया है। अब जुपिटर क्योंकि नेगेटिव है पूरा अर्थ के लिए, तो यहाँ पे प्लैनेट टू अर्थ क्या आएगा, थोड़ा नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, ये कैन वर्ड जो है उसमें नहीं आएगा, प्लैनेट टू अर्थ ऑलरेडी इसमें रिलेशन जो है सम नॉट बन रहा है, तो ये सेकंड आपका गलत आएगा। तो ओनली वन फॉलो, पहली ऑप्शन इसमें सही बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो जंप इज हाई, कोई भी जंप हाई नहीं है। नेक्स्ट है सम हाई आर लॉन्ग, कुछ हाई लॉन्ग है, और ऑल लॉन्ग आर टॉल, जितने भी लॉन्ग हैं वो सारे टॉल हैं। तो पहला इसमें ईच टॉल कैन बी जंप, हर एक टॉल जंप हो सकता है। देखो यहाँ पे टॉल का रिलेशन जंप से क्या बन रहा है, सम नॉट, तो उसमें देखो ईच का क्या मीनिंग है, ऑल, तो थोड़े नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव जो पोर्शन है वो रोक रहा है उसको, तो थोड़े नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव नहीं बन सकता, इसलिए क्या आएगा पॉसिबिलिटी इसकी गलत बनेगी। सेकंड देखो ईच जंप कैन बी टॉल, हर एक जंप टॉल हो सकता है। देखो इस तरह से जंप टू टॉल तो रिलेशन पता ही नहीं है, सिर्फ जंप टू हाई रिलेशन पता है, वो क्या है, वो नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है, तो उसमें क्या आएगा पॉसिबिलिटी इसकी सही बनेगी, तो ओनली बी फॉलो। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस करेंगे अबीपीडीए माइक्रोवर्स के बारे में, माइक्रो कोर्सेज के बारे में, जो कि अबीपीडीए के पहले आप जो है पूरा पैकेज लेने की जगह आप छोटे छोटे कोर्सेज के पैकेजेस की फॉर्म में इसको ले सकते हैं। सबसे पहले अबीपीडीए के पोर्टल पे चलते हैं, और वहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले चूज़ करना है एग्ज़ाम को। यहाँ पे मल्टीपल एग्ज़ाम दिए गए हैं, हमें क्या करना है, हमें एसएससी सीजीएल को टारगेट करना है। तो उसमें आपको इस पेज पे जाके यहाँ पे माइक्रोवर्स को चूज़ करना है। माइक्रोवर्स को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे कि जनरल स्टडीज़, करंट, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में गए। अब ये देखो आपका जो पूरा पैकेज है, अगर हम बात करें तो ये 2940 का बन रहा है, 2940, ठीक है, अराउंड 3000। तो अगर हम सिलॉग्स की ही बात करें, जैसे कि पहला टॉपिक आपके सिलॉग्स है, अभी हम सिलॉग्स कर रहे थे, तो सिलॉग जो है आपको 92 रुपीज़ का मिल रहा है, जिसमें कि कितनी क्लासेस हैं, 3 वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, कंप्लीट आ जाएगा उसमें सारा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे आ जाएंगे। एक वेब नोट है और 227 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर देन इनफ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, अगर आपने इसको पहले ट्रायल लेना है तो ट्रायल ले सकते हैं आप, जो है 6 मिनट का फ्री ट्रायल है, तो उसको ले सकते हैं। और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आप जो है अपना जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और तो ये सारा जो है आपको अवेलेबल है इसमें 50 से लेके 150 की रेंज में, ठीक है। कुछ जो है इससे कम भी हो सकते हैं, जैसे 165 के कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, 83, तो ये सारे मिल रहे हैं आपको 115 की रेंज में मिल रहे हैं। तो ये आप ले सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।